हेलो गाइस। पिछले दो वीडियो में हमने लॉग निकालने के 3 स्टेप और एंटी लॉग निकालने के 3 स्टेप देख लिए हैं। अब एंटी लॉग में एक स्पेशल केस मुझे आपको पढ़ानी है, उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, एग्जांपल है 71.4 अपॉन 148.2। मैंने बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया है, या फिर एक काम करता हूं, इसको और थोड़ा सा अच्छा से करते हैं। इसको लिखते हैं 10⁻³ ठीक है। आपको इन दोनों नंबर को सॉल्व करना है। अब सबसे पहली बात, रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर आपको a अपॉन बी सॉल्व करना है यूजिंग लॉग, तो आप कैसे करते हो? आप लेते हो लॉग ऑफ a और डिवीजन करना मतलब माइनस करना, माइनस लॉग ऑफ b, और लॉग a माइनस लॉग b करके जो नंबर आएगा फाइनली आप उसका लेते हो एंटी लॉग। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है। मल्टीप्लाई रहेगा दो नंबर के बीच में, तो आप यहां पे ऐड करते हो, और डिवीजन होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहां पे आते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, ये जो पावर है इसका लॉग हमें नहीं निकालना है, तो इसको कुछ नहीं करना है। इसको ऐसे ही एंड तक रिजल्ट में कैरी करना है। मतलब हमें सॉल्व सिर्फ क्या करना है? हमें सॉल्व सिर्फ इतना ही करना है, 71.4 अपॉन 148.2। इस रूल को यूज करके इसके लिए मैं कैसे लिखूंगा? इट इज एंटी लॉग ऑफ 71.4 माइनस लॉग ऑफ 148.2। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 71.4 का लॉग निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर इस नंबर का लॉग माइनस करके एंटी लॉग। स्टार्ट करते हैं। लॉग ऑफ 71.4। अब लॉग निकालने के वही 3 स्टेप। डेसिमल के पहले कितने डिजिट है? 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 आता है 1, तो लॉग ऑफ 71.4 आएगा 1 पॉइंट समथिंग। स्टेप नंबर 2, लॉग निकालने के लिए हमें कितने डिजिट चाहिए होते हैं? 4। यहां पे कितने हैं? तो गाइस यहां पे 3 ही है, 714। मैं यहां पे लिखता हूं रफ करके ताकि आपको समझा सकूं। रफ 714। तो हम क्या करेंगे? चौथा डिजिट यहां पे 0 करके जोड़ देंगे, बराबर। अब स्टेप नंबर 3, पहले 2 डिजिट का रो मतलब 71 का रो, तीसरे डिजिट का कॉलम मतलब 4 का कॉलम, और चौथे डिजिट का मीन डिफरेंस मतलब 0 का मीन डिफरेंस। अब 0 का तो कोई मीन डिफरेंस होता ही नहीं है, मतलब हमें सिर्फ क्या चेक करना है? 71 के रो में 4 वाला कॉलम, और वहां पे एक कॉमन नंबर आपको मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। तो 71 के नीचे आप चाहे तो स्केल पकड़ो, एंटी लॉग का पेज है ना ये, लॉग में जाना है हमें। हम 71 के रो के नीचे स्केल पकड़ो। चलिए, क्या था वो? 71 का रो में आगे बढ़ना है और 4 वाले कॉलम से नीचे उतरना है। यहां पे कॉमन नंबर आपको मिलेगा जो है 8537। तो गाइस यहां पे आंसर है 8537, ठीक है। अब क्या करना है? माइनस। अब गाइस माइनस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? स्कूल में जैसे हमें सिखाया था कि जिन 2 नंबर को हमें माइनस करना होता था, हम उसको एक के नीचे एक लिखते थे, तो मैं यहां पे वैसे ही कर रहा हूं। माइनस करके आगे भी लिख सकता था, लेकिन आप जब नंबर को वर्टिकल पोजीशन में लिखते हो तो माइनस करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, स्कूल का पैटर्न। तो मैंने ये माइनस यहां पे कॉपी किया। अगला नंबर है 148.2, इसका हमें लॉग निकालना है, वही 3 स्टेप। डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं? 3, 3 माइनस 1 2, तो इसका लॉग आएगा 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। देन स्टेप नंबर 2, लॉग निकालने के लिए हमें कितने डिजिट की जरूरत होती है? 4। यहां पे कितने हैं? 4 ही है, 1 4 8 2, ठीक है। अब क्या करें? पहले 2 डिजिट का मिलके रो मतलब 14 का रो, तीसरे डिजिट का कॉलम मतलब 8 का कॉलम, और चौथे डिजिट का मीन डिफरेंस मतलब 2 का मीन डिफरेंस। तो 14 वाले रो से आगे बढ़ेंगे, 8 वाले कॉलम से नीचे उतरेंगे, वहां पे कॉमन नंबर मिलेगा। फिर 14 वाले रो में ही आगे बढ़ेंगे और 2 वाले मीन डिफरेंस से नीचे उतरेंगे, वहां पे भी एक नंबर मिलेगा। इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे। चलिए करके देखते हैं। तो 14 के नीचे स्केल पकड़ो,
हाँ, नाउ 14 वाले रो में 8 वाले कॉलम से नीचे उतरना है, तो यहां पे एक नंबर है 1703। ठीक है, अब मीन डिफरेंस कितना था, तो मीन डिफरेंस था 2। उसी रो में आगे बढ़ना है और 2 वाले मीन डिफरेंस से नीचे उतरना है, वो क्या है 6। इन दोनों नंबर को करना है ऐड। 1703 प्लस 6 क्या आता है, ये 1709। तो गाइस आपका नंबर है 1709। ठीक है, अब बस इसको सबट्रैक्ट करना है गाइस, इसको सबट्रैक्ट करना है। चलिए सबट्रैक्ट करके देखते हैं इनको। 17 में से 9 गया 8, एक वापस दे दिया। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 7 मतलब 15 में से 7 गया 8, एक वापस दिया। 8 में से 2 गया 6। अब ध्यान से सुनो, स्पेशल केस यहां से स्टार्ट हो रहा है। 1 माइनस 2 कितना आता है, 1 माइनस 2 आता है -1, जिसको लॉग में हम लिखते हैं बार 1, ऐसे लिखते हैं, ये हो गया बार 1। तो गाइस अब हमें इसका एंटीलॉग निकालना है, एंटीलॉग ऑफ बार 1.6828, यही मुझे आपको सिखाना है। और एक चीज, हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैं वापस कह रहा हूं, ये जो पावर है उसको वैसे ही कंटिन्यू करेंगे और फाइनल आंसर में लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका एंटीलॉग कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। वही 3 स्टेप एंटीलॉग के। एंटीलॉग निकालने के लिए हमें कितने डिजिट की जरूरत होती है, 4। लेकिन वो कौन से डिजिट लेने हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले। तो गाइज वो डिजिट है 0.6828। ठीक है, स्टेप नंबर 2, पहले 2 डिजिट का रो, मतलब यहां पे 0.68 का रो, तीसरे डिजिट का कॉलम मतलब 2 का कॉलम, और चौथे डिजिट का मीन डिफरेंस। तो हमें क्या करना है, 0.68 की रो से आगे बढ़ना है, 2 वाले कॉलम से नीचे उतरना है, वहां पे कॉमन नंबर आपको मिलेगा। फिर 0.68 के रो में ही और आगे बढ़ना है और 8 वाले मीन डिफरेंस से नीचे उतरना है, वहां पे भी आपको एक कॉमन नंबर मिलेगा। इन दोनों नंबर को आपको ऐड करना है, करके देखते हैं। इधर आइए, एंटीलॉग का टेबल 0.68, उसके नीचे पहले स्केल पकड़िए। हाँ, तो 0.68 के रो में 2 वाला कॉलम, मतलब ये मेरे हाथ की तरफ देखो, 2 वाला कॉलम, नीचे उतरो। हाँ, यहां पे नंबर है 4808। अब उसी रो में आगे बढ़ो और 8 वाले मीन डिफरेंस से नीचे उतरो, इधर नंबर है 9। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 4808 प्लस 9 ये आता है 4817। तो गाइस आपका आंसर आया है 4817। नाउ होल्ड ऑन। अब आखिरी स्टेप क्या है, डेसिमल पॉइंट कहां पे देना है। अब तक गाइस हम लोग क्या करते आ रहे थे, अब तक डेसिमल के पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स था उसमें 1 ऐड करते थे और लेफ्ट से काउंट करके उतने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देते थे। रेफरेंस के लिए आप इसके पिछला वीडियो देखो, ये लॉग की सीरीज में टोटल 3 वीडियो है, उसका ये तीसरा वीडियो है। तो एक्सपेक्टेड ये कि आप पहले 2 वीडियो देखो और उसके बाद ये तीसरा वीडियो देखो, तब आपको समझ में आएगा मैं अभी क्या बोल रहा हूं। पर यहां पे गाइस क्या है, यहां पे है बार 1। अब ध्यान से सुनो, जब भी एंटीलॉग में इस तरह से आएगा बार 1, बार 2, बार 3, जो भी बार में आएगा, तब डेसिमल पॉइंट कैसे देना है, इसके लिए छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है। अगर इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स आया तो आप एक काम करो, लेफ्ट से स्टार्ट करो और लेफ्ट के एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दे ही दो। मतलब यहां पे बार 1 होता या बार 2 होता या बार 3 होता या बार 4 होता, कुछ भी होता, तो भी लेफ्ट के पहले डिजिट के बाद कंपलसरी डेसिमल पॉइंट दे ही दो, इनटू यहां पे कितना है बार 1, तो ऐसे लिखो इनटू 10⁻⁻1। ये हो गया इसका आंसर।
अगर यहाँ पे बार 2 होता तो मैं क्या करता, बार 2 होता तो भी मैं लेफ्ट के एक डिजिट के बाद, मतलब 4 के बाद डेसिमल दे ही देता, बस यहां पे पावर में क्या लिखता, 10⁻²। तो जो बार का नंबर है वो माइनस का पावर करके आपको लिखना है। अगर यहां पे बार 3 होता तो भी मैं लेफ्ट के एक डिजिट के बाद ही डेसिमल देता, बस यहां पे पावर कितना लिखता, 10⁻³ तो गाइस 71.4 अपॉन 148.2 का आंसर ये है 4.817 इंटू 10⁻⁻1। पर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में ये भी था इंटू 10⁻³ और जैसे मैंने कहा हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, इसको वैसे ही आंसर में लिखना होता है। तो इंटू 10⁻³ क्योंकि इसका लॉग हमने निकाला ही नहीं है। और फाइनली आपका आंसर है 4.817 इंटू, दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड करो 10⁻⁻4। तो अब अगर आपको किसी ने पूछा कि 71.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 148.2 इसका आंसर कितना है, तो गाइस इसका फाइनल आंसर इतना है 4.817 इंटू 10⁻⁻4। तो ये स्पेशल केस में मुझे आपको यही बताना था कि एंटीलॉग करते वक्त अगर डिवीजन होगा और छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका एंटीलॉग करते वक्त कैरेक्टरिस्टिक ऐसे बार में आएगा, बार 1, बार 2, बार 3। तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। क्या पैटर्न, लेफ्ट के एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दे ही दो और जो बार में नंबर है, अगर बार 1 है तो इंटू 10⁻⁻1 लिखो, अगर बार 2 है तो इंटू 10⁻⁻2 लिखो, अगर बार 3 है तो इंटू 10⁻³ लिखो। और ये माइनस करते वक्त गाइस ऐसे वर्टिकल पोजीशन पे करो, उससे माइनस करना ज्यादा आसान होगा। तो गाइस इन 3 वीडियोस में हमने देखा कि लॉग कैसे निकालते हैं और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।